Hello everyone, welcome back to Odo Accounting series. In this video, we are going to discuss what is the difference between chart of accounts and journal ledgers. हम इस वीडियो में जर्नल लेजर और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो फ़र्क है उसको डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो पीपल हैं, मोस्टली जो लोग हैं वो समझते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स ही बेसिकली लेजर है। हालांकि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड लेजर की दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं अकाउंटिंग के। हम इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनमें बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है बेसिकली दीज आर दी रेफरेंस, some kind of reference which we classify to the system that for example अगर हमारे पास एक बिल रिसीव होता है तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के थ्रू हम सिस्टम को बताते हैं कि आपने ये जो बिल है इसको इस चार्ट ऑफ अकाउंट्स में पोस्ट करना है। एक रेफरेंस हम बनाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, मैं अकाउंटिंग मॉड्यूल में जाता हूँ और मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे तीन बैंक अकाउंट्स हैं। एक बैंक अकाउंट जो है वो कॉमनवेल्थ बैंक अकाउंट है, दूसरा एनबीजी बैंक अकाउंट है, तीसरा कोई भी एक्सवाईजी मेरे पास बैंक अकाउंट है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इन जो तीनों बेसिकली मेरे चार्ट तीनों डिफरेंट बैंक्स हैं, इनकी ट्रांजेक्शन्स को मैं सेपरेट करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट बना लूंगा जिसका मैं रेफरेंस कोई भी दे सकता हूँ 1200 समथिंग, बट इट शुड बी यूनिक। ये जो हम पहले चार्ट ऑफ अकाउंट यूज कर रहे हैं, उनका कोड यूज कर रहे हैं, उनसे यूनिक होना चाहिए। और आपने कोशिश करनी है कि आपने इसको बैंक के रेफरेंस में ही रखना है, क्योंकि जो बैंक का हमारा रेफरेंस है 101 है। इसके अकॉर्डिंग आपने अपना कोड बनाना है ताकि आपकी बैंक से रिगार्डिंग जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स हो वो एक जगह पे मौजूद हो। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूँ कॉमनवेल्थ। मैं कॉमनवेल्थ के नाम से एक चार्ट ऑफ अकाउंट बना देता हूँ। अब जब मैं ये चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने ये कॉमनवेल्थ के नाम से बना लिया और मैं इसको सेव करता हूँ, तो जब कभी मैंने अब जो ट्रांजैक्शंस मेरी कॉमनवेल्थ बैंक से रिगार्डिंग होगी, तो मैं इस चार्ट ऑफ अकाउंट्स के थ्रू मैं सिस्टम को बताऊंगा कि ये ट्रांजैक्शंस आपने इस चार्ट ऑफ अकाउंट्स में करनी है। इसको आप एक और कंसेप्ट के थ्रू भी ले सकते हैं कि बेसिकली ये एक फोल्डर है। जैसे हमारे लैपटॉप में हम डिफरेंट फोल्डर्स बना लेते हैं। हम कहते हैं कि जी मेरा एक बैंक है, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी। अब जो बैंक ए से रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो मैं ए फोल्डर में रखूंगा। बी से रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी मैं बी फोल्डर में रखूंगा। सी से रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी मैं सी फोल्डर में रखूंगा। तो उसमें सेम कंसेप्ट है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स बेसिकली एक फोल्डर है, एक रेफरेंस है जो सिस्टम को बताता है कि आपने ये जो ट्रांजैक्शन है वो इस फोल्डर में रखनी है। No more than this thing, like a reference, like a folder. Now what is the basically ledger? अब ledger क्या है? अब हम मोस्टली इसको एक ही चीज कंसिडर करते हैं कि हाँ चार्ट ऑफ अकाउंट जो है बेसिकली अगर हम उसको यूज करें तो वही लेजर है। नहीं, लेजर बेसिकली जो हमने ट्रांजैक्शन उसमें पोस्ट की हैं उसकी जो रिपोर्ट है, कंप्लीट रिपोर्ट है, वो लेजर है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स अगेन एक रेफरेंस, एक फोल्डर है जो हम स्पेसिफाई करते हैं कि आपने इस फोल्डर में इस रेफरेंस में आपने इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है। अब जो लेजर है, लेजर बेसिकली एक डिटेल रिपोर्टिंग है। जितनी भी ट्रांजैक्शन हमारी इस फोल्डर में या इस चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मौजूद है उसकी जो रिपोर्ट होगी वो हमारी बेसिकली लेजर है। जर्नल लेजर की एक रिपोर्ट है, रिपोर्टिंग सेक्शन में आप इसको यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट में जर्नल लेजर में इसको फाइंड कर सकते हैं। अब जो मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स था बैंक। मैंने ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स बैंक बना लिया। जब भी मैं अपनी कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहा हूँ तो मैं इस बैंक के, मैंने कोई भी मेरा बैंक की ट्रांजैक्शन है वो इस बैंक चार्ट ऑफ अकाउंट्स में पोस्ट कर रहा हूँ। अब मैंने इन ट्रांजैक्शंस को चेक करना है तो मैं इसकी रिपोर्टिंग में जाऊंगा, मैं जनरल लेजर में जाऊंगा और मेरे पास ये बैंक है। और बैंक के अलावा मेरे जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं जो मेरे 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 बिजनेस में यूज हो रहे हैं, जिसके पास डाटा है, वो मेरी इस रिपोर्ट में शो होंगे। अब मैंने इस स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट्स स्पेसिफिक फोल्डर्स की ट्रांजैक्शंस को चेक करना है। तो मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक डिटेल रिपोर्ट दे देगा कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट आपको इतना डेबिट हुआ था, ये क्रेडिट हुआ था, इतना बैलेंस आपको रिसीव हुआ। इस चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपका टोटल जो बैलेंस है वो ये मौजूद है। तो ये बेसिकली आपको डिटेल रिपोर्टिंग देगा जो ट्रांजेक्शन आपने इस फोल्डर में उस चार्ट ऑफ अकाउंट्स में की है। तो ये एक रिपोर्ट है लेजर। लेजर बेसिकली आपका जो है वो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होती है, जो ट्रांजेक्शन आप करते हैं। जबकि आपका जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स होता है
वो आपका रेफरेंस होता है, फोल्डर होता है जिसमें आप वो ट्रांजेक्शन्स को करते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको जो है जर्नल जो लेजर है और चार्ट ऑफ अकाउंट्स का वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो उर्दू को सीख रहे हैं शेयर करें, और मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए स्टे ट्यून और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे, बाय।